हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 3 के बारे में। आज का टॉपिक का नेम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। ये सॉल्व करने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए हम यहाँ पे वन सिस्टम, कोई भी मेटेलिक प्लेट के इनसाइड के बारे में बात कर रहे हैं। इस मेटेलिक प्लेट के इनसाइड डेट मीन्स आप घर पे अकेले हैं और घर पे कोई नहीं है, तब आप इलेक्ट्रॉन सपोज से और ऐसे भी घर पे मूव करते हैं तो ऐसे रोटेशनल कहीं पर भी मूव करके ऐसे भी पोजीशन में चले जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे प्रबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डेट मीन्स सॉलिड यूनिफॉर्म तो है लेकिन सॉलिड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, देन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से मूव करने के लिए सम एडिशनल फोर्स लगेगा। किस फॉर्म में के बारे में बात कर रहा हूँ, जो मैं एक आपको फिगर ड्रॉ करके समझाता हूँ, इसलिए आपको मालूम होता है कि ये ब्लू लाइन है वो इलेक्ट्रॉन है और ये रेड लाइन है, वो सारी रेड लाइन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। डेट मीन्स ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो किस फॉर्म में मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल है और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करे, जो एक ऑर्बिटल से सेकंड ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल से थर्ड ऑर्बिटल, ऐसे ऑर्बिटल ज़्यादा मूव होने लगे हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन सिस्टम से मूव करेंगे तब जो इजी होगा, तब कोलिशन होगा। आफ्टर कोलिशन एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, एक साथ एन इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते रहेंगे और कोलाइड होते होते इलेक्ट्रॉन ए पोजीशन से बी पोजीशन में जाने के बदले सम ऑफ एडिशनल पोजीशन में चले जाएंगे। एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट वर्क होगा और ये जो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट वर्क है उसके रिगार्डिंग जो भी वेलोसिटी होगी उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। डेट मीन्स ड्रिफ्ट मीन्स क्या होता है कि अगर कोई भी पाथ नहीं है तो डायरेक्टली चला गया तो ड्रिफ्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जिगजैग लाइन होता है। जिगजैग लाइन डेट मीन्स कोई भी वेरिएबल पाथ होता है, तो जिगजैग लाइन में से वो पास होने के लिए एडिशनल वर्क लगेगा, वो वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम बोलते हैं। यही 11th साइंस चैप्टर नंबर 13 में अंतर्गत लास्ट थियरी भी यही थी कि फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो भी था वो डिस्प्लेसमेंट वाला ये भी था। इस सिस्टम का एवरेज वेलोसिटी अगर निकाले तब एवरेज वेलोसिटी बिकम ऑलवेज क्या मिल जाएगा, जीरो। क्यों जीरो मिल जाएगा, ये कोलिशन हुआ लेकिन कहाँ पे है, इनसाइड पे है। सिस्टम के आउटसाइड पे कोई कोलिशन आपको मालूम ही नहीं पड़ सकते। दैट मीन्स जो हमने फर्स्ट फिगर में आपको पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद की ऑर्बिटल से दूसरे की ऑर्बिटल में किस तरह मूव करेंगे, एक्स्ट्रा फोर्स लगने के कारण, और सिस्टम से मूव करेंगे वो ये वाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। देन एक्सेलरेशन आपको क्या मिलेगा, देन फोर्स की फॉर्मूला क्या थी, F इक्वल टू ma, और फोर्स की सेकंड फॉर्मूला हम क्या लिखते थे, F इक्वल टू E। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ाया था F इक्वल टू QE, बट चार्ज की फॉर्मूला है Q इक्वल टू NE। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सपोज 1 लेता हूं, देन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव हो जाता है, इसलिए Q इक्वल टू माइनस ई मिल जाएगा। देन एक्सेलरेशन की अगर बात करें, देन एक्सेलरेशन A इक्वल टू वी कैन राइट माइनस ई अपॉन m। अब जो मैं बात कर रहा हूँ कौन से के बारे में, वो आपको मालूम होना चाहिए कि हमने बोला कि इसका एवरेज वेलोसिटी जीरो होता है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक कोलिशन हुआ तब कितनी वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई। दैट मीन्स वन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जाके कोलाइड हुआ,
यहां से यहां तक की वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती, एवरेज जीरो होगी। क्यों एवरेज जीरो? डायरेक्शन कहीं पर भी चेंज हो जाता है, पॉजिटिव होगा, कोलाइड के बाद वो नेगेटिव चला गया, इसलिए जीरो होता है। लेकिन वन कोलिशन की कोई जीरो होती नहीं। देन वन कोलिशन का सपोज यहां से यहां का टाइम ड्यूरेशन t1 है। दैट मीन्स सपोज फर्स्ट कोलिशन का टाइम t1 हो, देन वेलोसिटी क्या होगी आपको? देन वेलोसिटी के बारे में बात करें तो v एवरेज जो जीरो है प्लस वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। बट एक्सेलरेशन की फॉर्मूला हमने डिराइव की v एवरेज माइनस ई अपॉन एम इंटू t1। ऐसे यहां से यहां तक सेकंड कोलिशन टाइम t2, थर्ड कोलिशन टाइम tn। तो सारे टाइम का अपने को एवरेज लेना पड़ेगा। दैट मीन्स जो भी टाइम t1 है उसको अगर हम एवरेज टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम टाउ बोलते हैं, देन जो भी वेलोसिटी मिलेगी उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिंबल है vd, तब v के बदले हम लिखेंगे vd। v एवरेज की वैल्यू जीरो है, देन माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। आंसर आपको मिल जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला मिल गई। अब अपने को करंट डेंसिटी फाइंड करनी है। जो 3 मार्कर मोस्ट आईएमपी थ्योरम स्टार्ट हो गई है कि करंट डेंसिटी की फॉर्मूला। तो सपोज दिस वायर, लेंथ ऑफ वायर इज l एंड उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर vd होगा, तब लेंथ ऑफ वायर क्या आपको मिलेगा? लेंथ ऑफ वायर के बारे में बात करें तो लेंथ इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड। जो स्पीड है वो मैग्नीट्यूड लेंगे, क्यों? ये वेलोसिटी है। और मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो जाएगा। और सपोज फर्स्ट कोलिशन एवरेज टाइम डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन के बारे में हमने पढ़ा कि यहाँ से यहाँ तक का इतना स्मॉल टाइम इंटरवल जो है वो डेल्टा टी ले लेते हैं। देन वॉल्यूम ऑफ वायर आपको क्या मिलेगा? वायर का वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या लिखी थी हमने? ए एल, एरिया इंटू लेंथ। एरिया की फॉर्मूला vd इंटू डेल्टा टी इंटू ए, एरिया की फॉर्मूला ए, एल लेंथ की वैल्यू लिख दी। बट वॉल्यूम पर यूनिट नंबर्स, उसको हम सपोज n बोलेंगे, जो हमने 11th साइंस में पढ़ाया था नंबर डेंसिटी। वॉल्यूम पर यूनिट नंबर्स, इट्स कॉल्ड, हम क्या बोलते थे? नंबर डेंसिटी। वो ननी निकिता थी ना, स्मॉल निकिता, स्मॉल एन केबीटी, उसमें हमने पढ़ाया था मीटर माइनस क्यू। जो पूरे चैप्टर में क्यू इक्वल टू जो एन ई है वो एन नंबर्स है, और यहाँ पे जो n है उसको हम बोलेंगे नंबर डेंसिटी। तो अपने पास वॉल्यूम कितना है? a इंटू vd इंटू डेल्टा टी ऑफ नंबर्स, जिसको हम कैपिटल N बोलेंगे। देन क्या फॉर्मूला मिलेगी? n a इंटू vd इंटू डेल्टा टी। नंबर्स ये मिल गया। देन चार्ज की अगर बात करें, देन चार्ज की फॉर्मूला Q इक्वल टू, वी कैन राइट एन ई, एन नंबर्स, एन ई ए इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी। देन इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, नाउ करंट की फॉर्मूला क्या लिखी थी? I इक्वल टू क्यू आई टी, क्यू बाय डेल्टा टी। देन फॉर्मूला क्या मिल गई? एन ई ए इंटू वी डी। नाउ डी, आई इक्वल टू, वी कैन राइट नाउ डी, एन ई ए वी टी। एंड करंट डेंसिटी की अगर बात करें तब J इक्वल टू, वी कैन राइट आई अपॉन ए।
ये डिवाइड में चला गया, देन आई अपॉन एन ई वी डी, करंट डेंसिटी की फॉर्मूला मिल गई। बट हमने ओम्स लॉ पढ़ाया था, तब ओम्स लॉ में क्या फॉर्मूला थी, J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, बोथ कंपेयरिंग, देन इक्वेशन 2 and 3, सिग्मा ई इक्वल टू एन ई इंटू वी डी की वैल्यू लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहाँ पे है, ये माइनस ई बाई एम इंटू टाउ, बट मैग्नीट्यूड करेंगे देन पॉजिटिव मिल जाएगा, ई बाय एम इंटू टाउ, ई कैंसल, देन सिग्मा इक्वल टू वी कैन राइट एन स्क्वायर टाउ अपॉन एम, बट सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो, inverse of resistivity, it's called conductivity, then 1 upon rho equal to n square tau upon m, then resistivity, रो की फॉर्मूला आपको मिल गई m अपॉन एन स्क्वायर टाउ। 3 मार्कर मोस्ट आईएमपी थ्योरम कह सकते हैं कि define drift velocity and derive equation resistivity rho equal to m upon n square tau। अगर 3 मार्कर में आता है, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक आप पढ़ना है। ये है 3 मार्कर न्यूमेरिकल्स। अब बात कर रहे हैं सेकंड थियरम, ऐसे ही सेकंड वाली थियरम है 2 मार्कर थियरम, मोबिलिटी, मोबाइल चार्ज। मोबिलिटी डेट मीन्स क्या बोल सकते हैं, मोबाइल चार्ज, मोबाइल डेट मीन्स मूवेबल चार्ज। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जो मूव कर रहा है उसका चार्ज की कांस्टेंट प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मोबिलिटी। तो किस फॉर्म की और क्या फॉर्मूला है, तो हमने करंट डेंसिटी की 2 फॉर्मूलास आपको पढ़ाई। कौन सी, J इक्वल टू सिग्मा ई, ओम्स लॉ, एंड J इक्वल टू एन ई वी डी, नेवडी, बोथ कंपेयर, देन कंपेयरिंग सिग्मा ई इक्वल टू वी कैन राइट एन ई वी डी मिल जाएगा। अब वी डी अपॉन ई को सब्जेक्ट बनाएंगे, VD अपॉन ई, सिग्मा अपॉन एन ई, बट VD अपॉन ई उसको ही बोलते हैं मोबिलिटी। वही फॉर्मूला क्या हो गई, मोबिलिटी, जिसका सिंबल है म्यू। देन वी कैन राइट म्यू इक्वल टू VD अपॉन ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एन ई। बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हमने कौन सी फॉर्मूला पढ़ाई, वी डी इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टाउ। देन मोबिलिटी को सब्जेक्ट बनाएंगे, वी डी ई अपॉन एम इंटू टाउ अपॉन ई कैंसल, म्यू इक्वल टू वी कैन राइट ई टाउ अपॉन एम लिख सकते हैं। देन जंबो जेट फॉर्मूला कौन सी मिली, वी डी अपॉन ई, सिग्मा अपॉन एन ई, और लास्ट वाली फॉर्मूला ई टाउ अपॉन एम। अब लास्ट सेंटेंस, यूनिट, इसका यूनिट क्या है मोबिलिटी का, यूनिट नंबर फर्स्ट। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, मीटर पर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलम, अपॉन का अपॉन मल्टीप्लाई में चला गया, कूलम इंटू मीटर, न्यूटन इंटू सेकंड, फर्स्ट वाला यूनिट। अगर कोई बच्चा ये बोले कि ये वोल्ट पर मीटर अगर रखेंगे देन मीटर अपर साइड चला गया, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकंड लिख सकते हैं। और सबसे इजी वाला तो ये है, इसका यूनिट चार्ज, कूलम, टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम, सेकंड,
मास kg, but QIT कूलम इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकंड, सेकंड तो है ही, देन एम्पियर सेकंड स्क्वायर अपॉन केजी लिख सकते हैं। अब डायमेंशन फॉर्मूला की अगर बात करें देन m-1 L0 T2 A1। अगर 2 मार्कर में मोबिलिटी अगर आती है तो आपको यहाँ तक फॉर्मूला आपको याद रखनी है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक बात करेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में ऐसे ही और थियरी के बारे में पढ़ाएंगे। आज की दोनों थियरी इम्पोर्टेंट थियरी कह सकते हैं, 1 3 मार्कर और 1 2 मार्कर की थियरम कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।